दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। आपको बता दें, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं आपकी, उनके विचार सुनाएंगे जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। श्री राजा राम जी मील, इनका परिचय बता दें। ये कदावर नेता हैं जो कि लगातार किसानों, जवानों और आम आदमी की मुखर आवाज रहे हैं। इसके साथ साथ ये राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। चौधरी राकेश जी टिकैत ने 2021 में इनको ये जिम्मेदारी सौंपी, जो बखूबी से निभा रहे हैं। जी नमस्कार सर। जी, तो आज आप सतलोक आश्रम सोजत में पधारे, तो क्या अनुभव रहा? सेवादारों का व्यवहार कैसा रहा? व्यवस्थाएं कैसी लगी आप? सेवादारों का व्यवहार बहुत अच्छा है। यहाँ तो जो आने वाला सेवा भावी आदमी आता है और सेवा करने के लिए सोच के ही आता है, तो वो मेहमानबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। सब लोग हमारे हैं, मिलने वाले हैं, और इन्होंने सारी व्यवस्था दिखाई, आगे से लेके पीछे तक भोजन किया, सब किया। और बहुत सी प्रदर्शनी जो लगी हुई है वो भी हमने शुरू से लेके आखिरी तक पूरी देखी। बहुत सी किताबें संत रामपाल जी की जो बहुत सी किताबें लिखी हुई है वो दिखाई। बहुत से बड़ी बड़ी किताबें हैं जिसमें बहुत पुरानी बातें बता रहे हैं, इतना साल बाद पहले ये था, ये था, ये था। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये जो आज जन सैलाब देखा है, यहाँ पे व्यवस्था देखी और जिस तरीके से जनता आई हुई है, लाखों लाखों आदमियों का यहाँ भोजन तैयार हो रहा है और सबको खिलाया जा रहा है। सब सेवा, हर तरह की सेवा हो रही है। देसी घी के अंदर हलवा है, लाडू है, जलेबी है, हर तरह की सेवा जो है अव्वल सेवा है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को हमारे मिलने वाले साथी हैं, इन्होंने कई बार इनवाइट किया, कोई मौका नहीं मिला। आज कल मैं टोंक जिले में गया हुआ था, तो वहाँ ये जानू साहब भी मेरे साथ थे, हमारे सचिव हैं, ये सचिव प्रवक्ता है राजस्थान जाट महासभा के। तो फिर हमने तय किया कि कल चलना ही है। बोले गर्मी गर्मी ज़्यादा है, वो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और इससे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये भगवान जानता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये अव्वल माया है इनकी, रामपाल जी की। आज की तारीख में मैं सोचता हूँ राजस्थान में क्या, भारत में देखने में इस तरीके के संत कोई मेरे तो समझ में नहीं आएगी। कोई गरीब हो तो उनको मकान बना के दें, कोई गरीब हो तो मकान बना के दें, उनको सारी चीज़ें दें, पढ़ने वालों को पढ़ाई कराएं, कोई हर तरह का, मतलब कोई चीज़ छोड़ नहीं रखी है। जी बिल्कुल। तो आपका भी परिचय काफ़ी सभी लोग लगभग जानते हैं, राजस्थान में बखूबी जानते हैं। आपके भी बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हुए हैं, जैसे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए भी आपने संघर्ष किया, जाट आरक्षण में भी आपने काफ़ी सहयोग दिया, और आपने संगठन निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो स्पेसिफिक जाट समाज में। और आप उसका अभी आप अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ आपने किसानों, जवानों और आम आदमी की आवाज़ भी उठाई है। तो अभी अगर बात करें तो संत रामपाल जी महाराज गरीब मजदूर को हर प्रकार से सुविधा दे रहे हैं, जो जिनको ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान, इनको सभी को ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहोगे? मैंने बताया ना, अभी तक बताई वही बात है कि मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहाँ ये कैसे हो रहा है। इस तरीके का काम करना कि हर सुविधा हर आदमी को। जी, एक बात और, आज तक अगर हम बात करें तो दुनिया में बहुत सारे संत हैं, लगभग लेने वाले ही होते हैं, और आज इकलौते एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो दे रहे हैं। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा एक साथी था, खेमी मानो था, जी उनके गांव के अंदर किसानों के तकलीफ थी। कोई मतलब बड़े हॉर्स पावर की मोटरें जी गांव के अंदर कोई 500-700 मोटरें वहाँ किसानों को दे के गए थे। जी
तो इनका देने की कोई सीमा नहीं है। हर जगह हर जरूरतमंद की ये जरूरत पूरी करते हैं, जी तो इनको कोई मालिक का वरदान है, ताकि ये सारा कुछ हो रहा है। जी। तो आज के समय बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, आप ही एक बहुत बड़े संगठन का नेतृत्व कर रहे हो, तो उनको आप दो शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति ऐसे इंसान की करें जिसमें पाखंडबाज बात नहीं हो, और प्लस की सारी बातें हो जो आज संत रामपाल जी में है। तो यही मेरा सुझाव सबको रहेगा। जी, आखिर में एक सवाल और, हमारे राजस्थान में जो रामसा पीर है, रामदेव जी हैं, उनको सभी लोग अच्छे से जानते और पहचानते हैं और उनकी आवश्यकता अनुसार पूजा भी करते हैं। तो आप एक बात बताइए कि रामदेव जी ने अपनी एक पुस्तक में जाट जाति में एक संत आने का निर्देश दिया, वो शायद आपने प्रदर्शनी में देखा भी होगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज पर उनकी भविष्यवाणी खरी उतर रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो देखो, वो राय इसमें सारी बातें मेल खा रही है, बाकी आसार है इस तरीके का। जैसे रामदेव जी आज पूजे जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ किया इसीलिए पूजे जा रहे हैं। और तेजा जी पूजे जा रहे हैं, तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया, पूजे जा रहे हैं। तो रामपाल जी ने भी, वो तो इतिहास की बात है, ये मौजूदा कर रहे हैं और लोग इनको पूज रहे हैं। तो आने वाले समय इनका होगा मेरे हिसाब से। वो बात सारी जो है, हो सकता है कि यही बित बैठे, फिट बैठे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी दर्शकों, अभी जाट महासभा के जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं श्री कृष्ण कुमार जी जानू, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते। जी, तो आपने अभी सतलोक आश्रम सोजत को पूरा विजिट किया, यहाँ आपने भंडारा भी किया होगा, प्रदर्शनी भी देखी है, तो ओवरऑल ये व्यवस्था आपको कैसी लगी? हम सौभाग्यशाली हैं कि जब हमें निमंत्रित किया गया था उस दिन दारा जी हमारे पास गए थे और राजाराम जी के घर जाने की बात थी, पर ये क्योंकि मकान बदल लिया था तो फिर ऑफिस में उनसे मिले। और कल हम अंतिम रूप से जब आपस में चर्चा कर रहे तो हमने कहा कि नहीं, चलना चाहिए। तो निर्णय हुआ कि चलेंगे। तो हम भाग्यशाली हैं कि यहाँ आए और यहाँ जो व्यवस्थाएं देखी हैं वो आश्चर्यचकित करने वाली हैं। व्यवस्था के नाम पर जो डिसिप्लिन देखने को मिलता है, मैं संघ में पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मुझे ध्यान आता है कि उससे कहीं आगे बढ़ करके व्यवस्थाओं का नियोजन होता है और अपनी मर्जी से अपने व्यवस्था को संचालित करने का ये जो नायाब तरीका है, ये अपने आप में आने वाले समय में उदाहरण बनेगा। दुनिया सारी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से चल रही है, रक्षित हो रही है, और यहाँ सुरक्षा एजेंसी के नाम पर उनके सेवेदार ही सुरक्षा प्रहरी बनकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रेरणादायक कार्यक्रम, और ये सारा जो दृश्य है वो अपने आप में मन को बहुत प्रभावित और प्रफुल्लित करने वाला है। एक बात और बताइए, आप भी एक किसान परिवार से हैं और किसान संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों और मजदूरों के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। अगर बात करें हरियाणा की, राजस्थान की, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अनेक राज्यों में उन्होंने सहायता दी है। पाइपें, मोटरें, जितनी गांव के सरपंच ने डिमांड रखी उतना या उससे भी अधिक उनकी सहायता की गई है। तो इस सहायता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, संत रामपाल जी ने जो प्रैक्टिकल किया है वो कहने की जरूरत नहीं है, वो हर कोई देख भी रहा है और अनुभव भी कर रहा है। वरना तो आजादी से लेकर आज तक ये जो 77-80 साल का पीरियड है, उसमें किसान जो है लगातार कृषि भूमि घट रही है, लेकिन यूरिया के लिए हर साल यूरिया वितरण केंद्र पर डंडे खा रहा है। तो इस बात का प्रमाण है कि सरकार की व्यवस्थाएं जो है वो ना काफी हैं, लेकिन रामपाल जी ने निजी तौर पर या अपने इस सतलोक आश्रम के सेवादारों के बल पर जो किया है वो अद्वितीय है, प्रेरणादायक है, अविस्मरणीय इसलिए है कि ऐसा अतीत में हुआ नहीं, भविष्य में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान की क्या लीलाएं होंगी, लेकिन अभी तक जिस प्रकार की प्रत्यक्ष मदद इनके द्वारा की जा रही है और देखी जा रही है, अद्वितीय। जी, एक बात और, एक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बोला हुआ वाक्य है जो काफी वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने ये बोला कि किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपने बालक बेचने पड़े। इतनी बड़ी बात कहना एक संत होते हुए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, देश में जो व्यवस्था बनी है, अतीत में भी जब देश में किसान मजदूर खुशहाल था तो देश सोने की चिड़िया था, जगत गुरु था।
भी आजादी के बाद के कालखंड में राजनीति ने इस देश को आगे बढ़ाने की बजाय भ्रष्टाचार की रेल में बिठा दिया। और यही कारण है कि संत रामपाल जी के जो उद्देश्य हैं उनमें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था करनी है। और किसान और मजदूर अगर सबसे ज्यादा दुखी है तो भ्रष्टाचार रूपी कीड़े के खा जाने के कारण दुखी है। वो कीड़ा समाज जीवन के हर घटक में उसको खा रहा है। अगर ये उस कीड़े को मारने का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा है किसान और मजदूर को दुखी नहीं रहने देंगे। अगर वो कीड़ा मरा तो उनको सुख जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। और एक संत रामपाल जी महाराज का नारा है कलयुग में सतयुग, कि कलयुग में सतयुग लाना है। उनके बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो कि एक कलयुग में सतयुग लेकर के आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाएं दिख रही है, जैसे नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना। हालांकि ऐसा अब से पहले बहुत सारी योजनाएं चली है नशे को लेकर के, दहेज को लेकर, लेकिन अभी हमें धरातल पर देखने को मिल रहा है जैसे अभी सभी इनके 12 से 13 सतलोक आश्रमों में सैकड़ों की संख्या में कल जो 20 वाला दिन है उस दिन शादियां होगी। तो दहेज मुक्त विवाह करवाना संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। साथ में नशा मुक्त और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे कलयुग में सतयुग आने की संभावनाएं दिख रही है आपको? देखो, जो सतयुग की अवधारणा है उसमें जो सच्ची बातें हैं वही तो सतयुग कहलाता था। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये कालचक्र जो है ये चलता रहता है। और वर्तमान में कलयुग में सतयुग की अवधारणा पर काम करना, व्यवहार में जमीन पर उसको इम्प्लीमेंट करना, तो निश्चित रूप से उनकी जो अवधारणा है उसके अनुरूप उनका आचरण है। उनके शिष्य उनके अनुरूप उनका सहयोग कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में शादियां करवाना ही नहीं, वो शादियां सफल होना, इस बात का प्रमाण है कि देवी शक्ति का आशीर्वाद है और उसी के कारण ये सब फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल। एक बात और, आपने देवीय शक्तियों की बात की तो इसी से मिलती जुलती बात है कि जहां संत रामपाल जी महाराज ने पाइप मोटर्स की सहायता की है, तो वहां उसी गांव के किसानों का कहना है कि ये जो पानी निकासी हुई है ना, पानी निकला है, ये सिर्फ मोटर और पाइपों से ही नहीं निकला है। यहाँ कहीं ना कहीं संत जी का आशीर्वाद काम कर रहा है। और बहुत सारे गांव हैं वो संत जी को एक बार भगवान कहकर बुला रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? देखो, भगवान कौन है? जो संकट में सहायता करे वही भगवान है। और अतिवृष्टि और बाढ़ के उस विभत्स चेहरे के बीच अगर कोई देवदूत बनकर आया और उसने सारी सुविधाएं रातों रात उपलब्ध कराई, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा उपलब्ध कराई, तो उन लोगों का ये मानना कि वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। तो भगवान वही तो है ना जो संकट में सहायता करे, हर परिस्थिति में उसको याद किया जाए और उपस्थित हो जाए। तो ये दोनों भूमिकाएं उन्होंने हरियाणा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, हिमाचल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, पंजाब राजस्थान के पीड़ित क्षेत्र में पहुंचाई हैं। तो निश्चित रूप से लोग अगर ऐसा बोलते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। जी, एक बात और कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी कुप्रथा जो हमारे देश को नीचे लेकर के जा रही थी, जकड़ रही थी, जो है जाति प्रथा। संत रामपाल जी महाराज का इतना बड़ा मिशन है, आज उनके 15 से 16 करोड़ अनुयायी बताते हैं। तो जो जाति प्रथा है वो बहुत ज़्यादा देश का विनाश कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज की जो सर ने बात की पुस्तकों की, कि इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, अगर उसका टाइटल देखेंगे, जैसे चीनी की राह पुस्तक है तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो सभी को एक करने की जो बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, आप इसको कितना सक्सेस मानते हैं या कितना उचित मानते हैं? देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब जब इस देश में धर्म की हानि होगी खुद भगवान आएंगे। किस रूप में आएंगे, कहाँ आएंगे, ये तो भगवान के वर्णित ग्रंथों में वर्णित है। पर एक बात तय है, संत रामपाल जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति के डीएनए में जातिवाद है ही नहीं। जब कभी भी व्यवस्था में विसंगति के खिलाफ विद्रोह की बात आई है तो गुरु नानक देव ने जब सनातन की विसंगतियों पर चोट करने के लिए सिख धर्म का प्रादुर्भाव किया तो सबसे ज्यादा उनके फॉलोवर बनने वाले लोग जाट जाति से ही आते थे। उस कुछ कालखंड बाद जब जाम्बोजी महाराज ने 29 नियमों के साथ विश्नोई पंथ की स्थापना की तो अपना सनातन छोड़कर उनकी विसंगतियों को नकार कर जाम्बोजी के अनुयायी बनने वालों में भी सबसे ज्यादा जाट जाति के लोग थे। यानी जाट विसंगतियों के खिलाफ विद्रोह करके परिवर्तन को स्वीकार करने वाली जाति है। और भगवान उसको अगर ऐसा कोई आशीर्वाद देता है और संत रामपाल जैसा कोई संत वहां पैदा होता है तो ये बहुत अच्छी और सौभाग्य की बात है कि
जाट जो है अब तक परिवर्तन के वाहक बन रहे थे, अब परिवर्तन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। इसके साथ साथ एक बात और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारे देशवासियों के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी, आप उसका हमें सार्थक उत्तर दीजिए। जैसे आज हमारे देश में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो किसान, मजदूर, गरीब, असहाय की बहुत अच्छे लेवल पे सहायता की जाए, तो इकलौते सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दिखते हैं हमें वर्तमान की अगर बात करें तो। लेकिन बहुत सारे धर्मगुरु हैं वो ऐसी सेवाओं में आगे नहीं आते, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वास्तविकता तो यह है कि जब इस देश में गुरुकुल चलता था तो इस देश में गुरुकुल का संचालन जो है वो ब्राह्मण करता था और ब्राह्मण की संपूर्ण व्यवस्था समाज करता था। तब शिक्षा समाज का विषय होता था, सरकार का नहीं। लेकिन जब से शिक्षा सरकार का विषय बना है, हमारा अधोपतन हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हमारे संत जो हैं वो जिस प्रकार के परिवेश में हैं, तो अधिकांश संत पाखंडन, आडंबर और धनोपार्जन के काम में लगे हैं। आज तो शंकराचार्यों से बड़े कथावाचक बन चुके हैं, जो एक एक कथा के एक एक 1.5, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख रुपए लेते हैं और धर्माचार्य कहलाते हैं। तो वास्तविकता यह है कि धर्म को धंधा बनाकर जो लोग चल रहे हैं, उन्होंने धर्म को बदनाम किया है। और ये केवल इस देवभूमि पर नहीं, दुनिया भर में इस प्रकार की विसंगति सभी प्रकार के मत, पंथ और धर्म में पाई जाती है। कुछ बिरले लोग हैं जो इससे हटकर काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष साक्षात आज देखकर ये अनुभव हुआ है कि संत रामपाल जी जो कर रहे हैं वो उन विसंगतियों के खिलाफ एक विद्रोह है, एक नई चेतना है और एक नई शुरुआत है। आशा है कि लोग इस बात को नजदीक से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, स्वीकार करें। जी, आखिर में एक सवाल और, देश का भविष्य युवाओं को माना जाता है, लेकिन युवा जो है वो ओटीटी, वेब सीरीज या फिर नशे का शिकार हो रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की बात करें तो नशा और इस प्रकार की बुराइयों से दूर रहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में नशा एक विकार है। बहुत बार इसके खिलाफ आंदोलन चले हैं, लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि ये बुराई बार बार लौट कर आती है। कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक बार नशा छोड़ा है, फिर वापस नशे में आए, फिर छोड़ा है, फिर आए। तो ये जीवन चक्र है और ये भगवान का आशीर्वाद है कि कौन छोड़कर जिएगा और कौन उसमें लिप्त होकर जिएगा। लेकिन संत रामपाल जी अपने शिष्यों को नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। उनके शिष्य उनको अंतर मन से स्वीकार करके जीवन यापन करते हैं। ये प्रेरणा संपूर्ण समाज को प्राप्त हो, हम तो यही कामना करेंगे। जी बिल्कुल। आखिर में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या सामाजिक संगठन हैं, उनको आपने आश्रम में विजिट किया है, इसके आधार पर क्या कहना चाहेंगे? मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इस प्रकार की आत्मीय भाव से रहता है। तो ये कहीं न कहीं तो कोई देवीय आशीर्वाद है, किसी व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है। संत रामपाल जी जो कि एक सरकारी कर्मचारी से सेवानिवृत्त हुए, नौकरी छोड़ी और फिर ये सारा काम शुरू किया, तो कोई न कोई देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। और जिस प्रकार से उनकी अनुपस्थिति में उनके शिष्यों द्वारा ये सारा संचालन हो रहा है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भगवान है और उसके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, अभी हमने आपको राजा राम जी मील के विचार सुनाए और जाट महासभा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जी जानू के विचार सुनाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस के लिए देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।